उसके बारे में शुरू करते हैं परिचय से। जी, आप मित्र। मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। मैं बुलंदशहर सदर तहसील कॉन्स्टिट्यूंसी में स्वास्थ्य विभाग भारतीय जनता पार्टी से विधायक बना। और आपके जो अनुभव रहे मोदी के साथ मिलने के, उसके बारे में बताइए। 2014 से पहले की स्थिति देश की और 2017 से पहले स्थिति प्रदेश की, अगर आज इन दोनों का आकलन करोगे तो जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। मोदी जी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनने के बाद जो अभूतपूर्व बदलाव इस देश में हुए उनकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। कोई सोच नहीं सकता था कि भी ये जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन मुद्दों को उन्होंने हल करा जिनके बारे में पिछली सरकारें चिंतन भी नहीं कर सकती थी। जैसे 370-35 से कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए लगा दी, और जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुर्सी संभाली, हमारे जितने भी इलेक्शन हुए सब मैनिफेस्टो में 370-35 से को हटाना, जो जनसंघ के हमारे संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके सपने को पूरा करना, राम मंदिर का निर्माण कराना, ये ज्वलनशील मुद्दे थे जिन्हें कोई कह नहीं सकता था कि हो। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उन्होंने सबसे पहले 370-35 को हटा करके जो हमारे जनसंघ का नारा था कि एक देश एक कानून एक विधान में, उसे पूरा करा। कांग्रेस सरकार कहती थी मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंदिर भी बना दी और तारीख भी बता दी। और ये 2014 से पहले हम लोग तो सुबह उठते थे, वही अखबार पढ़ेंगे, चाय पियेंगे, तो अखबार हाथ में लिया तो अखबार हाथ में लेते ही मेन हेडिंग होती थी, फलाना सैनिक इतने सैनिक वहाँ मारे, इतने मारे। दूसरा हेडिंग होती थी, इतने करोड़ों अरबों का घोटाला वहाँ हुआ वहाँ हुआ। तो चाय पीने के लिए जो एनर्जी की कोशिश करते थे वो तो खत्म हो जाती, तो डिप्रेशन में हो जाते थे। क्योंकि हमारा तो ग्रामीण इलाका ज़्यादा जिला बुलंदशहर में, यहाँ हमारे यहाँ सैनिक बहुत है। एक सैदपुर गांव में जहाँ तो हर घर में सैनिक है हमारे बहुत, तो हम लोग तो उसको पढ़ते थे भाई किसका सपूत है जो चौकी पे या सीमाओं पे शहीद हो गया। लेकिन आज हम तो वही देश भी वही है और सरकारी मशीनरी भी वही है। कहाँ तो वो पत्थरबाज चले गए और कहाँ वो घोटालेबाज चले गए। हम तो अखबार में पढ़ते नहीं, अब 2014 के बाद में कहीं घोटाला हुआ होगा। तो ये सब पहले की सरकार परिवार के लिए काम करती थी। मेरा परिवार कैसे बढ़े, मेरा पेट कैसे भरे, लूटो और लुटाओ, दोनों का फल आप ही पाओ। पहले प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट नहीं करा, राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री थे, कि हमारे यहाँ से केंद्र से 1 रुपया जाता है और नीचे तक 15 पैसे रह जाते, बाकी बीच में दलाल लुटेरे खाते। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाभार्थी उनके खाते में 100% आता है, कोई दलाली नहीं है। और आज मैंने प्रधानमंत्री जी बनने के बाद देश और दुनिया में जो भारत का जलवा है, रुतबा है, वो आपने देखा ही। आज प्रधानमंत्री जी जाते तो लोग आंखें बिछाए बैठे रहते हैं। जो लोग कभी एयरपोर्ट पे हम लोग के कपड़े उतरवा के चेक करते थे, आज वो भारत माता की जैसे सलूट मारते हैं। तो आज देश और दुनिया में सम्मान बढ़ा। बहुत चीज़ ऐसी है जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। यही भारत, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो दुनिया में 11वीं अर्थव्यवस्था थी। जब उन्होंने कांग्रेस में दी, कांग्रेस ने 10 साल राज करा। जो 10 साल हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे, जो कि कांग्रेस ने 10 के 10 साल खराब कर दिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था मिली। और मात्र अभी 10 साल हुए, 11वीं साल पूरी भी नहीं हुई कि ये देश मात्र 11 साल में अर्थव्यवस्था में आज 4थे नंबर पे है। और तीसरे में भी कोई बहुत फर्क नहीं है।
जर्मनी से बहुत कम में है। आने वाले साल 6 महीने में हम पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर में होंगे। ये बड़ी गर्व की बात है हमारी। बजट पे आप आए हो, यही हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। आज 12 लाख का टैक्स का छूट दे करके हम हमारे घर में जो 2 लाख 2.5 लाख की बचत होगी, जिससे हम मिडिल परिवारों का परिवार के खर्चे चलते हैं, रसोई वो चलते हैं, तो 12 लाख की छूट दे करके हम मिडिल क्लास को इतना बड़ा तोहफा मिला। लोग विचार नहीं कर सकते थे कभी 12 लाख की टैक्स की छूट मिलेगी। कोई कर सकता था अपने मोदी के? कोई राम मंदिर का निर्माण करता, कोई अभी 370 से हटाता, कोई अर्थव्यवस्था में ये तीसरे चौथे नंबर पे होता। और आने वाला संकल्प है उनका कि 2047 तक एक भारत श्रेष्ठ भारत, और एक भारत वही सोने की चिड़िया जो पहले था। अब ये दोबारा से 2047 तक जो मोदी जी का सपना है उसे 101% 2047 तक सोने की चिड़िया के नाम से देश जाना है। और इन्हें मोदी जी की जितनी भी तारीफ करें, जितनी भी बड़ाई करें, उतनी कम है। ऐसा प्रधानमंत्री मिलना सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए। उनके होते हुए उत्तर प्रदेश में जैसे 2017 में आदरणीय पूज्य महाराज जी को सत्ता मिली। 2017 से पहले जो बुलंदशहर की मैं स्थिति बताता हूँ, यहाँ खुले रेप और लूट होती थी, सड़कों में लोग रेप करते थे, रोज दंगे फसाद होते थे। लेकिन बाबा जी के सत्ता संभालने के बाद इस बुलंदशहर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य। आज की स्थिति ऐसी है उत्तर प्रदेश की कि किसी भी गुंडे मौकालिया में हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख ले। बहन सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, और आमजन बहुत प्रसन्न है। उत्तर प्रदेश सरकार पे, योगी जी की सरकार से बहुत प्रसन्न है। और इसलिए कि जो भाजपा कहती है वो करती है। 2017 का पहले का उत्तर प्रदेश और आज का आप देखो, मात्र 8 साल में इसको उत्तम से भी उत्तम बना दिया। अभी अर्थव्यवस्था में ये पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। जो जन कल्याणकारी योजना है केंद्र की, उनमें कई पहले नंबर पर है। और आज ये आप देखो ना, कहीं से निकल गया हो, सड़कों का जाल बिछा हुआ, कहीं से भी जाओगे, दिल्ली जाते 5 घंटे लगते थे। अब दिल्ली में भी आया हूँ, दिल्ली से मुश्किल में 1.25 घंटे में दिल्ली से यहाँ आ गया। चारों तरफ सड़कें, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, यहाँ राम राज्य की स्थापना योगी जी ने कर रखी है। और भाई योगी जी का तो जितना भी तारीफ करें उतनी कम है। अभी कुंभ जो हुआ पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में, वो ऐसा हुआ कि देश और दुनिया में और चारों युगों में मैं अगर बात करूँ द्वापर, त्रेता, कलयुग और सतयुग की, तब भी इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ। केवल 65 से 68 करोड़ आदमियों को एक प्रयाग तीर्थ में इकट्ठा कर देना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी और कैसे काम करती है, और वो भी बिना किसी अपहरण के, बिना किसी लूटपाट के। तो ये ऐसा काम है जिसे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। ये ऐसे काम हैं जिन्हें दुनिया बोल नहीं सकती। मोदी जी के एक से एक काम है, जिनके बाद अगर मैं कहने लगूँ तो मेरे ख्याल में महीनों निकल जाऊँगी। योजना नहीं बता पाऊँगी योजना लागू करते। उज्ज्वला योजना के माध्यम से आप देखो, तो वही पता है वो जिस परिवार से लेकर आए उन्हें ही महसूस है कि बच्चापन में जब छोटे थे तो मेरी माँ चूल्हा जलाती थी, उससे धुआं निकलता था, उससे धुएं से किडनी और आंखें खराब होती थी। उस बात का उन्हें एहसास था क्योंकि नीचे से ग्राउंड से आए। उन्होंने यहाँ उज्ज्वला 10 करोड़ फ्री गैस कनेक्शन दिए उज्ज्वला के माध्यम से, ताकि बहनों की बीमारी से बचें, किडनी कैंसर की बीमारी ना हो और बीमारी हो पैसे की बचत ना हो। आयुष्मान कार्ड दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी। एक परिवार में अगर 5 आदमी तो उन्हें 25 लाख मिलेगा। कितना? 25 लाख। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना। एक इससे फिर दूसरी बड़ी ऐसी योजना दुनिया में है नहीं। अभी कोरोना के टाइम आपने देखा, पहले जो बीमारियां आती थी, 10वीं बीमारी आती थी, उनमें लोग बीमारी से कम मरते थे, भूख से ज़्यादा मरते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दिया, और कोई भी आदमी कोरोना के टाइम एक भी जो मौत है वो भूख से नहीं मरी, कोई भूख से नहीं मरी। तो कहते थे अरे ये तो हिंदुस्तान है, 60% खत्म हो जाएगा, यहाँ तो 40 साल पर वैक्सीन में लग जाएगा। पहली सरकार वैक्सीन बना ही नहीं पाती थी, 50 साल के बाद की वैक्सीन आती, तब तक तो लोग मर जाते थे। आदरणीय मोदी जी ने स्वदेशी बनाई और बिना VIP कल्चर के लगाई, वो भी 9 महीने में, है ना। और अपने तो जान बचाई, पड़ोस की भी बचाई। तो ऐसे काम है ये भूतो न भविष्यति, हमारे प्रधानमंत्री जी ने करे हैं वो काम भूतो न भविष्यति। इनके बारे में विचार करना भी एक हम लोगों को सोचना चाहिए कि देश के लिए आज राम लखन की जोड़ी ऐसी मिली है
कि अगर हम इसका सही सदुपयोग कर पाए तो यकीन मानना कि इसको 2047 के लक्ष्य को भी आदरणीय मोदी जी उससे पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम करेंगे। आपने समय दिया, धन्यवाद।